नमस्ते। आज 13 मार्च है और मैं लेकर आया हूं दिन की वो सारी जरूरी खबरें जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले मिडिल ईस्ट के एक गंभीर मुद्दे की। फिर देखेंगे कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है। उसके बाद टेक और स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ मजेदार अपडेट्स हैं। और हाँ, आखिर में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन सभी खबरों का असल में मतलब क्या है। तो हमारी पहली और सबसे बड़ी कहानी आ रही है मिडिल ईस्ट से। देखिए, ये काफी उलझी हुई सिचुएशन है जिसमें कई देश शामिल हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि इसे आसान शब्दों में समझ सकें। आगे जो भी मिलिट्री से जुड़े आंकड़े हम देखेंगे वो जिन्सा की 13 मार्च की रिपोर्ट से लिए गए हैं। बस ये साफ करना जरूरी था। ये जो नंबर है ये सच में चौंकाने वाला है। 15,000 से भी ज्यादा। सोचिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के इतने ठिकानों पर हमला किया है। ये सब कुछ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन जैसे बड़े ऑपरेशंस का हिस्सा है। इससे हमें पता चलता है कि ये लड़ाई कितने बड़े स्केल पर चल रही है। लेकिन देखिए, हर नंबर के पीछे एक इंसानी कहानी होती है। इस पूरे ऑपरेशन में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी जंग की असली कीमत क्या होती है। और ये कहानी सिर्फ सैनिकों के नहीं है। यूएन का ये जो बयान है, ये लेबनान में जो इंसानी संकट पैदा हो गया है उसकी गहराई दिखाता है। वहां लोगों के लिए अपना घर छोड़ना अब कोई टेम्पररी बात नहीं रही, ये उनकी रोज की सच्चाई बन गई है। 8 लाख से भी ज्यादा लोग, ये नंबर सच में बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि लेबनान में अनगिनत परिवारों को अपना घर, अपनी पूरी जिंदगी, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा है। और घर छोड़ने के दुख के साथ साथ 634 लोगों की मौत की भी खबर है। ये दिखाता है कि आम लोगों पर इस लड़ाई का कितना भयानक असर पड़ रहा है। अच्छा, अब ये जो डेटा है ये काफ़ी दिलचस्प है। ये हमें बताता है कि ईरान अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। मिसाइल हमले तो कम हो गए हैं, लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल खासकर सऊदी अरब के खिलाफ अचानक से बढ़ गया है। इससे पता चलता है कि जंग का तरीका भी अब कैसे बदल रहा है। चलिए अब मिडिल ईस्ट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या कुछ चल रहा है। तो दुनिया भर से कुछ और बड़ी खबरें। इथियोपिया से एक दुखद खबर है। वहां एक बड़े लैंडस्लाइड में कई लोग मारे गए हैं और बहुत से लापता हैं। उधर ईरान में नए लीडर ने साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों पर उनके हमले जारी रहेंगे। इस बीच भारत ने भी यूएन में ईरान के खिलाफ एक जरूरी प्रस्ताव का समर्थन किया है। और आखिर में अमेरिका, वो पाकिस्तान में अपना एक बहुत जरूरी दूतावास बंद कर रहा है जो अफगानिस्तान के सबसे करीब था। अच्छा, अब कुछ हल्की फुल्की खबरों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है। टेक की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर है। एक जाने माने टेक एक्सपर्ट का कहना है कि एप्पल का नया मैकबुक नियो पिछले 10 साल में उनका सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग प्रोडक्ट हो सकता है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एप्पल ने अपने एयरटैग्स को भी अपग्रेड कर दिया है। अब इसकी रेंज बेहतर है, स्पीकर ज्यादा लाउड है और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कीमत वही है। ये तो कमाल की डील है। लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं होती। ये कंट्रोल का एक हथियार भी बन सकती है। ईरान में जो हाल में इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये सरकार की एक सोची समझी चाल थी ताकि जानकारी को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो अब कुछ स्पोर्ट्स की खबरों के साथ आज की इस ब्रीफिंग को खत्म करते हैं। तो स्पोर्ट्स की दुनिया में भी काफी हलचल है। चल रहे संघर्ष की वजह से ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया है। टेनिस में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और हमारे लिए क्रिकेट और हॉकी दोनों तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। तो इन सभी खबरों का क्या मतलब निकलता है? आज जो कुछ भी हुआ उससे हम क्या समझ सकते हैं? आज की ये सारी खबरें हमें एक बात तो जरूर याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है ना? एक तरफ हम जंग और तबाही देख रहे हैं तो दूसरी तरफ इनोवेशन और उम्मीद की बातें सुन रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए एक ही सवाल मन में आता है, कल की कहानी क्या होगी? और इसका जवाब शायद हम सब मिलकर ही लिखेंगे।